बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान रहमत वाला है। सही अल बखारी हदीस नंबर 3। आन हजरत पर वही का इब्तिदाई दूर अच्छे सचे पाकीज़ा ख्वाबों से शुरू। हवा, आप ख्वाब में जो कुछ देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सही और सच्चा साबित होता। फिर मन जाने कुदरत आप तन्हाई पसंद हो गए और आपने गार हरा में खलवत निशानी अख्तियार फरमाई और कई दिन और रात वहाँ मुसलसल इबादत और याद अलाई वो जिक्र वो फिक्र मैं मशगूल रहते जब तक घर आने को दिल न चाहता तोशा हमराह लिए हुए वहाँ रहते। तोशा खत्म होने पर ही अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा के पास तशरीफ लाते और कुछ तोशा हमराह लेकर फिर वहाँ जा कर खलवत गुज़े हो जाते। यही तरीका जारी रहा यहाँ तक कि आप पर हक मंशिफ हो गया और आप गार हरा ही में कयाम पजूर थे कि अचंक हजरत जबरील अलैहिस्सलाम आपके पास हाजिर हुए और कहने लगे कि ए मोहम्मद अलामत ताजब पढ़ो। आप फरमाते हैं कि मैंने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। आप फरमाते हैं कि फरिश्ते ने मुझे पकड़कर इतने जोर से भेजा कि मेरी ताकत जवाब दे गई। फिर मुझे छोड़कर कहा कि पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया कि मैं पढ़ा हवा नहीं हूँ। उस फरिश्ते ने मुझको नहायत ही जोर से भेजा कि मुझको सख्त तकलीफ महसूस हुई। फिर उसने कहा कि पढ़। मैंने कहा कि मैं पढ़ा हवा नहीं हूँ। फरिश्ते ने तीसरी बार मुझको पकड़ा और तीसरी मुर्तबा फिर मुझको भेजा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहने लगा कि पढ़ो अपने रब के नाम की मदद से जिसने पैदा किया और इंसान को खून की पट्टकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बहुत ही मेहरबानियां करने वाला है। बस यही आयतें आप हजरत जबरील अलैहिस्सलाम से सुनकर उस हाल में गार हरा से वापस हुए कि आपका दिल उस अनोखे वाकया से कांप रहा था। आप हजरत खदीजा के यहाँ तशरीफ लाए और फरमाया कि मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। लोगों ने आपको कंबल उड़ा दिया। जब आपका डर जाता रहा तो आपने अपनी जोजा मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा को तफसील के साथ ये वाकया सुनाया और फरमाने लगे कि मुझको अब अपनी जान का खौफ हो गया है। आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने आपकी ढारस बिंधाई और कहा कि आपका ख्याल सही नहीं है। खुदा की कसम आपको अल्लाह कभी रिस्वा नहीं करेगा। आप तो अखलाक फाजिला के मालिक हैं। आप तो कनबा फरूर हैं। बेकिस्म का बोझ अपने सर पर रख लेते हैं। मफिलसों के लिए आप कमाते हैं। मेहमान नवाजी में आप बेमिसाल हैं और मुश्किल वक्त में आप अमर हक का साथ देते हैं। ऐसे औसाफ हसीना वाला इंसान मुँह बेवक्त ज़िल्फ़ ख्वारी की मवत नहीं पा सकता। फिर मजीद तस्वीर के लिए हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा आपको वर्का बन नवफल के पास ले गई जो उनके चचाजाद भाई थे और जमाना जाहिलियत में नसरानी मजहब अख्तियार कर चुके थे और अबरानी जुबान के कातब थे। चनाचा इंजील को भी हसब मंशाए खदावंदी अबरानी जुबान में लिखा करते थे। इंजील सरियानी जुबान में नाज़िल हुई थी। फिर उसका तर्जुमा अबरानी जुबान में हवा वर्का उसी को लिखते थे। वो बहुत बूढ़े हो गए थे यहाँ तक कि उनकी बनाई भी रखसत हो चुकी थी। हजरत खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनके सामने आपके हालात बयान किए और कहा कि चचाजाद भाई अपने भतीजे मोहम्मद की जबानी जराऊं की कैफियत सुन लीजिए। वो बोले कि भतीजे आपने जो कुछ देखा है उसकी तफसील सुनाओ। चनाचा आपने अव्वल ता आखिर पूरा वाकया सुनाया जिसे सुनकर वर्का बे अख्तियार होकर बोल उठे कि ये तो वही नामूस माज राजदान फरिश्ता है जिसे अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही दे कर भेजा था। काश मैं आपके उस हद नबूवत के शुरू होने पर जवान उम्र होता। काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहता जबकि आपके कौम आपको उस शहर से निकाल देगी। रसूल करीम ने ये सुनकर ताजब से पूछा कि क्या वो लोग मुझको निकाल देंगे? हालांकि मैं तो उनमें सादिक व अमीन व मकबूल हूँ। वर्का बोला हाँ ये सब कुछ सच है मगर जो शख्स भी आपकी तरह अमर हक लेकर आया लोग उसके दुश्मन ही हो गए हैं। अगर मुझे आपकी नबूवत का वो जमाना मिल जाए तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर वर्का कुछ दिनों के बाद इंतकाल कर गए। फिर कुछ अरसा तक वही की आमद मौकूफ रही।